ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भगवद्गीता पंचमोध्याय श्लोक संख्या 11। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कि कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित अर्थात ममता से युक्त जो बुद्धि होती है उससे हीन होकर, ममता रहित होकर, केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जो कर्मयोगी होते हैं वे हर प्रकार से आसक्ति को त्याग करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अर्थात जो कर्मयोगी है वह कर्मों के फल को त्याग देता है, फल की कामना रहित होकर कर्म करता है और इस प्रकार भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त कर लेता है। उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है और वो शांति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो सकाम पुरुष है वह चूँकि कामना करता है इसलिए वह फल में आसक्त होकर के कर्मों में बंध जाता है, कर्मों में लिप्त हो जाता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अंतःकरण जिसके वश में है अर्थात वशी, अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों द्वारा शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। अर्थात उसे कर्तापने का कोई आभास नहीं होता और इस प्रकार वह परमात्मा के स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की और न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की ही रचना करते हैं। कहते हैं परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन की, कर्मों की और कर्म फल के संयोग की रचना नहीं करते। स्वभावस्तु प्रवर्तते, बल्कि स्वभाव ही बरत रहा है। अर्थात मनुष्य का जो स्वभाव है वही ये सब कार्य करता है, ऐसा बताया गया है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। स्वभाव के कारण ही ऐसा हो जाता है। परमात्मा इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। अर्थात परमात्मा किसी के कर्म को ग्रहण भी नहीं करता, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। पुरुष को ही ज्ञान नहीं है, उसके ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है और इसीलिए वह मोहित हो जाता है, संसार में सांसारिक कर्मों में बंध जाता है। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया, अर्थात जिन्हें परमात्म तत्व का ज्ञान हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश, तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्ध्यस्तथा
तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, अर्थात केवल परमात्मा में ही जो लीन है, ऐसे तत्परायण अर्थात परमात्मा के परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परमगत को प्राप्त होते हैं। अर्थात उन्हें कर्म लिप्त नहीं करते और वे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वे पाप रहित हो जाते हैं। कर्मों से होने वाले पाप होने पर भी उन्हें ये आभास होता है कि वे पाप रहित हैं, क्योंकि कर्म उनके द्वारा नहीं किए गए। कर्म करने वाला और कर्म कराने वाला परमात्मा ही है, और जो कर्म है वह भी परमात्मा को ही अर्पण किया गया है। इसलिए वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, पाप रहित हो जाते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। और ऐसे ज्ञानी लोग किस प्रकार की दृष्टि वाले होते हैं? ऐसे ज्ञानी जन जो परमात्म तत्व को जान लेते हैं, परमात्म परायण हो जाते हैं, वे ज्ञानी जन विद्या विनय संपन्ने, विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, वे तत्वज्ञानी पुरुष विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में गवि हस्तिनी, गौ, हाथी और शुनि चैव स्वपाके च, शुनि माने कुत्ते में और स्वपाके माने चांडाल में भी समदर्शिनाः, वे विद्वज्जन, वे ज्ञानी जन समदर्शी होते हैं। अर्थात उनके लिए ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता और चंडाल सब एक समान हो जाते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। जिनका मन समभाव में स्थित है, अर्थात जो समता रूपी समता के भाव में स्थित हो जाते हैं, वे जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लेते हैं। संसार उनके अधीन हो जाता है, ऐसा माना गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इसलिए वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हो जाते हैं। न प्रहर्षेत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य, प्रियम प्राप्य न प्रहर्षेत, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो, नोद्विजेत प्राप्य च प्रियम, और जो अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। और हाँ, वह स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो, वह स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ अर्थात संशय रहित ब्रह्मविद ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्मण स्थिता सच्चिदानंद घन में परब्रह्म, सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। ऐसा पुरुष परमात्मा में ही स्थित है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अर्थात जो परमात्मा में लीन हो जाता है उसे अक्षय आनंद की अनुभूति होती है। ये ही संस्पर्शजा भोगा
दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला, जो अंतः सुखः अंतराराम, जो अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला, यो अंतः सुखः अंतराराम, आत्मा में ही रमण करने वाला, तथा अंतर ज्योतिरेव यः, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला स योगी ब्रह्म निर्माणम, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यतचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले, काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यतचेतसाम, जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म साक्षात परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। अर्थात ज्ञानी पुरुष को चाहिए वह हर प्रकार से परमात्मा में ही लीन हो, परमात्मा के लिए ही कर्म करे और परमात्मा को ही अर्पित कर दे। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्षपरायण यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्षपरायण, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि, मोक्षपरायण मुनि का अर्थ है परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला। मुनि किसे कहते हैं? जो परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करता है उसे मुनि कहा जाता है। ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि है, इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया। विगते इच्छा भय क्रोधा यह सदा मुक्त एव सा। जो ऐसा मुनि इच्छा भय और क्रोध तीनों से रहित हो गया है वह सदा मुक्त ही है। अर्थात जो विषय भोगों का चिंतन नहीं करता, नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करता है और नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु अर्थात श्वास, दोनों श्वासों को सम कर लेता है, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है, बुद्धि को जीत लेता है, मन को नियंत्रित कर लेता है, ऐसा मुनि
जो इच्छा भय और क्रोध से रहित हो जाता है वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। मेरा भक्त, श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा जो तत्व से जान लेता है वह शांति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात मेरा भक्त जो मुझे इन सब से युक्त जान लेता है वही तत्व को वही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस पंचम अध्याय में समझाया है, उन्हें ज्ञान प्रदान किया है और इस प्रकार उपदेश दिया है कि हे अर्जुन, तू समस्त विकारों को त्याग कर कर्मों में न लिप्त होता हुआ समस्त कर्मों को मुझे अर्पित करता हुआ कर्म कर, इससे तू पाप को भी प्राप्त नहीं होगा और शांति को प्राप्त हो जाएगा और तुझे कोई दोष भी नहीं लगेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम शांति।